नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। जितने विद्यार्थी है जो जेईएन की आईएन की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के सभी तमाम विद्यार्थियों, उनके लिए दोस्तों मैं क्वेश्चन लेके आ गया हूं। PYQ क्वेश्चन आपका ये पेपर हुआ था दोस्तों 20/5/2022 को। ठीक है, कब हुआ था? 20/5/2022 को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, जो 40 क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं। तो जीके डेली अपन यहाँ से करने वाले हैं। ये पहले PYQ कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको शानदार तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। बस आप लोग यदि सच में चाहते हो कि जेईएन और आईएन में आप लोगों की भर्ती आ गई है, यदि आप चाहते हो कि सिलेक्शन हो, आपका एक नंबर भी नहीं कटे 40 में से, और आईएन में पूरे के पूरे नंबर आ जाए आपके, तो यदि आप चाहते हो तो आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए। डेली मैं करवाऊंगा। आपको पता है, आप अच्छे से जानते होंगे जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है कि PYQ क्वेश्चन का जो है कितना वेटेज होता है, PYQ क्वेश्चन कितना सारा एग्जाम में आता है। तो अब मैं डेली शुरुआत कर रहा हूं। अभी मैं आपको पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत और डिप्लोमा वाला। इसी प्रकार रोजाना मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा और पूरा का पूरा पेपर आपको सॉल्यूशन करना है। पेपर एक ही आता है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, चिंता मत करो आप लोग। ठीक है, जीके का। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अभी 40 क्वेश्चनों को अपन ये 40 क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से करते हैं, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, चलिएगा। लीजिए पहला क्वेश्चन, वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है? वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है? 40 क्वेश्चन है ये आपके। वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है? तुरंत बता दिया करो, डिंगल भाषा में। इसी प्रकार से आपसे पूछ ले कि वीर सतसई है, वह किस भाषा में लिखा गया है? तो वो पिंगल भाषा में लिखा है। वंश भास्कर डिंगल में, वीर सतसई पिंगल में। किसकी रचना है वंश भास्कर और वीर सतसई? सूर्यमल मिश्रण की, और इनका संबंध है हाड़ौती से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मैं करवा दूंगा, आप चिंता मत करो। लो लीजिए, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है उच्च शुष्क एवं आंशिक सिंचित प्रदेश। उच्च शुष्क एवं आंशिक सिंचित प्रदेश ये राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। अगला प्रश्न आपके लिए, सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो सोम कागदर सिंचाई परियोजना आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, उदयपुर में है। बहुत सारे बच्चे जब एग्जाम हुआ था तब डूंगरपुर लगा के आए थे, बहुत सारे बच्चों के नंबर कट गए थे। तो अब आपको नंबर नहीं कटवाना है। अब याद रखो कि सोम कागदर आ जाए तो उदयपुर, जबकि सोम कमला अंबा आ जाए, सोम कमला अंबा आ जाए तो डूंगरपुर होगा। सोम कागदर तो उदयपुर और सोम कमला अंबा डूंगरपुर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो ये, और सावन भादो पूछ ले, ये भी कंफ्यूजन है। सावन भादो पूछ ले तो आपको याद रखना है कोटा। तो तीनों चीजें आप एक जगह लिख लो। आप यदि नोट्स बना रहे हो तो आज से मेरे साथ आप नोट्स बनाना शुरू कर दो। जो भी कंफ्यूजन वाला लगता है उसे आप नोट कर लिया करो, मैं डिटेल में बता दूंगा आपको। वो कमेंट कर दिया करो मुझे, कोई चीज समझ में नहीं आए तो। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज और खनन क्षेत्र सुमेलित नहीं है? आपको यहाँ इधर दे रखा है खनिज, इधर दे रखा है खनन क्षेत्र एक साइड में। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है मित्रों। तो आपको पता है गारनेट राजमहल में मिलता है, पन्ना राजगढ़ में मिलता है, गिया पत्थर ऋषभदेव में मिलता है। रोग फोस्फेट जो यहाँ पर दे रखा है मित्रों, ये गलत हो जाएगा। क्या? रोग फोस्फेट जो यहाँ दे रखा है ये गलत है। ठीक है ना? तो आप याद रखिएगा। सलादीपुर में क्या मिलता है? सलादीपुर पड़ता है आपके सीकर में, तो सलादीपुर में तो पाइराइट मिलता है। क्या मिलता है? पाइराइट मिलता है। रोग फोस्फेट नहीं मिलता है सलादीपुर सीकर में। समझ गए? चलिएगा मित्रों, आशा करता हूं आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। तो आप एक बार लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने जितने भी इंजीनियरिंग वाले ग्रुप है मित्रों। ठीक है ना? चलो कर दिया करो आप लोग, आप तो वैसे भी समझदार हो, करने की जरूरत ही नहीं है। कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? आपको पता है आरआरबी में वैकेंसी है, आपको पता है आरपीएससी में आईएन की है, एसएमएसएसबी में आपके ये जेईएन की है ही सही। तो आप बस तीनों में लगे रहो, एसएससी की है ही सही। 4 वैकेंसी है आपके सामने, और राजस्थान में कट ऑफ इस बार बहुत कम जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है सब जगह वैकेंसी है, बच्चे बट जाएंगे और बहुत सारे बच्चे जीके नहीं पढ़ेंगे, और राजस्थान जीके नहीं पढ़ी मतलब सिलेक्शन से बाहर। कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? बताओ। कोल्लू गांव जो है पापूजी महाराज से संबंधित है। कोल्लू गांव, तो आप लोग याद रखिएगा
तो बापू जी का संबंध है कोल्लू गांव यानी कि कोल्लूमंड जोधपुर यानी कि फलोदी से इनका संबंध है। ठीक है मित्रों, इनकी घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। तो ये भी आप याद रखो। इनका मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। चलो अगला प्रश्न है आपके लिए, 56 का मैदान कहाँ है? 56 का मैदान पूछ रहे हैं यहाँ पर आपसे। 56 का मैदान बताइए। 56 का मैदान माही नदी का बेसिन है। क्या? 56 का मैदान माही नदी का बेसिन है जो कि बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। किसके? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। तो ये सारी आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए अच्छे से, बस सिलेक्शन हो जाएगा आपका, चिंता मत करो। और मत पढ़ना फालतू में, आप जो है बहुत सारे किताबें खरीद लाओ एक तो जीके के लिए, ऐसा मत करना। बस मैं पढ़ा रहा हूँ, 40 में से 40 नंबर आ जाएंगे आपको। बस डेली पढ़ना है बस आप लोगों को। और आपने अय्यन वाले जो पीवाई के क्वेश्चन नहीं देखे तो वो भी देख लेना, वो भी डाल दिया मैंने, पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाया उसका, तो पार्ट फर्स्ट। राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? तो आपको पता है 1949 में राजस्व मंडल की स्थापना हुई। कहां पर हुई? तो अजमेर में हुई। कहां पर मित्रों? तो अजमेर। आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लो, अजमेर में हुई थी। अगला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश कितने पद स्वीकृत है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय मित्रों यहाँ पर कितने पद स्वीकृत है? अभी पता है आपको, नए राज्यपाल भी बन गए हैं। जो गुजरात के थे पहले, मतलब गुजरात के मतलब व्यक्ति है वह, वहाँ के सांसद थे, अब दोस्तों वो क्या है, हमारे राजस्थान के राज्यपाल बन गए हैं। अब कौन बने? कलराज मिश्र तो हट गए। फटाफट आप कमेंट कर दो, है ना। कलराज मिश्र तो है नहीं ना, अब कौन आ गए फटाफट बता दो जल्दी से। तो 8वें प्रश्न का जवाब हो जाएगा 50। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 50 है। ये भी आप याद कर लो। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? मतलब पहले संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया था, आप लोगों को पता है क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। कब किया था? 1962 में खत्म कर दिया था मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। फिर आए कौन? फिर हरिदेव जोशी आए। हरिदेव जोशी आए तो उन्होंने फिर से शुरू कर दिया संभागीय व्यवस्था को 1987 में। कब शुरू किया? 1987 में संभागीय व्यवस्था को हरिदेव जोशी सरकार ने शुरू कर दिया। ये बात आप याद रखो। और अभी आपको पता है वर्तमान में कितने संभाग हो गए? 10 संभाग हो गए। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न की तरफ ले चलता हूं आप लोगों को। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथरा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? नाथरा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आप सभी विद्यार्थी इसका जवाब देंगे। नाथरा की पाल दोस्तों लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, आयरन अयस्क के लिए। ठीक है दोस्तों, आयरन लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है नाथरा की पाल। चलिए चलते हैं। नाथरा की पाल कहां पर है? वैसे नाथरा की पाल पड़ती है आपके उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। लोहा और भी मिलता है, सबसे ज्यादा लोहा अयस्क मिलता है आपके जयपुर की मोरिजा बांडोला से। मोरिजा बांडोला है जयपुर में, नीमला रायसेला दौसा है, डाबला सिंगाना झुंझुनू है, थुरहुंडेर उदयपुर है और नाथरा की पाल उदयपुर में। तो यहां से लोहा अयस्क जो है उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? सभी विद्यार्थी बताएंगे कि निम्न में से कौन सी पर्वतीय चोटी है जो सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है। सिरोही में नहीं है वो बताना है आपको। सभी बच्चों को पता होगा आशा करता हूँ। शेर भी सिरोही में है, अरसलगढ़ भी सिरोही में, देलवाड़ा सिरोही में, कमलनाथ सिरोही में नहीं है। तो कमलनाथ कहाँ है? तो कमलनाथ आपके उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में। कमलनाथ कहाँ है? उदयपुर में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1001 मीटर। कमलनाथ उदयपुर में जिसकी ऊंचाई 1001 मीटर है। जबकि अचलगढ़, शेरगढ़, देलवाड़ा और आपकी जो भी है जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? गुरु शिखर, ये भी सिरोही में है ना। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? अभी बन चुका है, आपको पता है ऑक्सीजोन पार्क। ये बार बार में क्वेश्चन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि नया नया बना है दोस्तों। ऑक्सीजोन पार्क जो है कहाँ पर है? तो कोटा में है। कहाँ है मित्रों? कोटा में है। शानदार पार्क है दोस्तों, मस्त एकदम। चलो अगला प्रश्न है आपके लिए, ये रहा क्वेश्चन है, लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो नानूराम जी का संबंध किस ख्याल के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है?
तो नानूराम जी जो है शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक है। किसके? शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक है। आप लोगों को याद रखना है मित्रों, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ ले चलता हूं आपको। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, लीजिएगा। राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोल्ट्री को संरक्षण दिया था? ब्लू पोल्ट्री बताओ फटाफट से। ये क्वेश्चन आपके आईएन में भी पूछा गया है, आपके जेएन में भी आया है, कई बार आया है ये क्वेश्चन, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो मतलब मैं जो क्वेश्चन आपको ये पीवाईक्यू करवा रहा हूं ना आपके जो एग्जाम के, मतलब समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे आप लोगों के लिए। बस आप याद करो ब्लू पोल्ट्री की संरक्षित जो है, बताओ कहाँ की, फटाफट। सबको पता है जयपुर की। ब्लू पोल्ट्री कहाँ की है? जयपुर की है मित्रों। कहाँ की? जयपुर की ब्लू पोल्ट्री। और इसको लेके कौन आए थे? तो राम सिंह सेकंड के काल में जयपुर आई थी ये। और आपको और भी याद रखना है, जैसे सुनहरी पोल्ट्री आपसे पूछ ले तो बीकानेर की प्रसिद्ध है, कागजी पोल्ट्री पूछे तो अलवर की है, ब्लैक पोल्ट्री पूछे तो कोटा की है। कभी कभी ऑप्शन में क्या कोटा नहीं देता और ब्लैक पोल्ट्री पूछ लेता है भाई, तो बड़े कंफ्यूजन वाली स्थिति हो जाती है। उस समय अपन को आंसर करना होता है सवाई माधोपुर। क्या करना होता है? सवाई माधोपुर। तो ये भी आप याद रखो। अगला प्रश्न, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी? राजपूत पेंटिंग नाम से जो है 1916 में पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक लिखी गई थी आनंद कुमार स्वामी जी के द्वारा। किसके द्वारा? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ किस शासक को कहा जाता है? तो हिंदू पथ किस शासक को कहा जाता है? तो ये महाराणा सांगा को दोस्तों हिंदू पथ की उपाधि दी गई थी। किसकी? हिंदू पथ की उपाधि महाराणा सांगा को। उसी प्रकार कुछ उपाधियां थी, जैसे हिंदू सूर्य किसको कहा जाता था? बप्पा रावल को। हिंदू पथ तो राणा सांगा को कहते थे। हिंदुआ सूरज किसको कहते थे? तो हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप को कहते थे। तो ये आपको तीनों चीजों में कंफ्यूजन होता है तो आप एक जगह नोट कर लो इनको, बस हमेशा के लिए, फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए 16 क्वेश्चन हो गए हमारे। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में जो है जिलानी माता को मान्यता प्राप्त है। किसको? जिलानी माता को दोस्तों अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, बीकानेर के जो शासक थे राय सिंह, इनका शासन काल क्या था? तो आपको शासन काल भी याद रखना है। जैसे मेन रियासत है आपके मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर और जयपुर, इन तीनों का तो कम से कम याद रखो, और थोड़ा अजमेर वाला भी थोड़ा मामला याद रख लोगे तो आपको ये 5 जगह की याद रख लोगे तो आपका क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, कोई और जगह याद करने की जरूरत नहीं है। तो राय सिंह का जो शासन काल था 1574 से और 1612 था। कितना? 1574 से 1612 जो है बीकानेर के शासक राय सिंह का शासन काल रहा। और सर्वप्रथम आपको बताया जो है राय सिंह ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। किसकी? महाराजा की उपाधि धारण जो सबसे पहले की थी, आपसे पूछा जाए तो इन्हीं के द्वारा की गई थी। और इन्होंने 2 मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा था, तो एक तो अकबर का और एक जागीर का। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलता हूं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चंद्रकार बालुका स्तूप को कहा जाता है? तो चंद्राकार जो बालुका स्तूप है उसको क्या कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। बरखान कहा जाता है चंद्राकार बालुका स्तूप को। अगला प्रश्न, राजस्थान में जिला आयोजना समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो राजस्थान में जो जिला आयोजन समिति होती है ना मित्रों, इसका जो है चेयरपर्सन कौन होता है? बताइए फटाफट, किसी को पता हो तो जल्दी बता दिया करो। जिला प्रमुख। जिला आयोजना समिति का जो अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख होता है। तो दोस्तों अभी तक अपनी जो है 20 क्वेश्चन कर दिया है, आधे क्वेश्चन हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन और बच रहे हैं। बस थोड़ा सा वेट और कीजिएगा। रोजाना के मुझे आपको 20 मिनट देने हैं मित्रों, है ना। तो जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, जो मैकेनिकल वाले हैं, सिविल वाले हैं, इलेक्ट्रिकल वाले हैं, तो उन सभी से निवेदन है कि आप मुझे रोजाना के 20 मिनट दे दिया करो और आपका 40 में से 40 नंबर मैं दिला दूंगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ उदयपुर में स्थापित किया गया था। कहाँ?
सज्जनगढ़ उदयपुर में स्थापित किया गया था पहला बायोलॉजिकल। अब आपसे ये पूछा जाता है कि माचिया बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है, जोधपुर में, याद कर लो। नाहरगढ़ कहाँ है, जयपुर में। अबेड़ा कहाँ है, कोटा में। ये भी पूछा जा सकता है, ऐसे कभी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सज्जनगढ़ पार्क कहाँ है, उदयपुर में। अबेड़ा कहाँ है, कोटा में। नाहरगढ़ कहाँ है, जयपुर में। माचिया कहाँ है, जोधपुर में। तो ऐसे याद कर लो। अब ऑप्शन दिख गए तो आप इसी को क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो। अरे आप तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, आपको पता है कि कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, फिर आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बस आपको तो मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, समझ जाया करो कि क्या क्वेश्चन आ सकता है अपना एग्जाम में, बस तभी नंबर नहीं कटेंगे। यदि आप लोग समझे नहीं और आप ऐसे चलता रहा तो फिर तो नंबर कटना तय है ना। इसलिए मैं चाहता हूं आपका एक नंबर भी ना कटे। राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? क्या रुंडित नदी कहा जाता है? बताओ फटाफट। सबका जवाब हो जाएगा बाणगंगा नदी को दोस्तों रुंडित नदी कहा जाता है। परंतु रुंडित तो इसको कहा जाता है। एक और क्वेश्चन आया था एक बार जेएन में कि वर्णासा नदी का किसे कहा जाता है? वर्णासा नदी, है ना, आया था ना क्वेश्चन एक बार, पता होगा आप लोगों को यदि आपने पिछला एग्जाम दिया होगा तो। बनास नदी को आया याद, आया कि नहीं? आ गया ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऐसे आ जाना चाहिए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बता दो, कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है? बताओ फटाफट। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहते हैं, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं, वस्त्र नगरी टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा को कहते हैं, पुरू का पेरिस, अरे पुरू का पेरिस क्या उदयपुर को कहते हैं? नहीं जी, पुरू का पेरिस किसको कहा जाता है? तो फिर पुरू का पेरिस कहा जाता है जयपुर को। अरे एक बार ये भी पूछा था कि उदयपुर को क्या कहते हैं? पुरू का वेनिस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? वेनिस कहते हैं, वेनिस। पेरिस की बात करें तो जयपुर, वेनिस की बात करें तो उदयपुर। थोड़ा कंफ्यूजन है, बस थोड़ा सा अंतर है एक वर्ड का। पेरिस वेनिस, पेरिस वेनिस, वेनिस पूछे उदयपुर, पेरिस पूछे तो जयपुर। बस थोड़ा रट लो और काम हो जाएगा। जिंदगी में इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा, जेएन बन जाओगे, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट मिल जाएगा, आराम से मस्ती करना। ठीक है दोस्तों, बस पढ़ाई करो आप तो। आकलवुड फोसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो आकलवुड फोसिल पार्क सब बच्चों को पता है, तो मेरे जेएन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको पता है, जैसलमेर में है कि नहीं दोस्तों? कमेंट कर देना, बस अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, मुझे अच्छा लगेगा। और आपको कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करो दबा करके। आप देखो, आप अच्छे से जानते हो, यदि अपन वैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट क्या होते हैं, दबाव महसूस करते हैं, तो आपका टीचर भी समझ लो दबाव महसूस कर रहा है। आप लोग कमेंट प्यारा प्यारा करोगे तो मैं रोजाना क्लास लूंगा, है ना, चिंता मत करो। अगला प्रश्न, आपका भाई हूं मैं तो टीचर क्या, आपका दोस्त हूं। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य कृति लेखक सुमेलित नहीं? मुझे तो बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे वैसे, है ना, जो पढ़ रहे होंगे मेरे से, वो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे जानते भी होंगे, मिला भी होगा मैं आप लोगों को। तो साहित्य कृति और लेखक सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग बिल्कुल सही है, राजवल्लभ मंडन बिल्कुल सही है, पार्श्वनाथ चरित्र श्रीधर बिल्कुल सही है, प्रबंध कोश चंद्रशेखर का नाजी, क्या प्रबंध कोश चंद्रशेखर का है क्या? नहीं, चंद्रशेखर का नहीं है, तो फिर किस शेखर का है? तो राजशेखर का है। तो देखो मैं आपको अच्छे से अच्छे चीजें बताने की कोशिश करूंगा, बस आप मेरे साथ बने रहो। प्रबंध कोश किसका है? चंद्रशेखर का है, चंद्रशेखर का नहीं, राजशेखर का है, सॉरी, चंद्रशेखर का नहीं है, राजशेखर का। गलत ढूंढना था, मिल गया, काम हो गया अपना। चलो दोस्तों 26वें क्वेश्चन में चलता हूं। ये लो 26वां क्वेश्चन, कोकिल देव ने आमेर को कछवा राजवंश कब बनाया था? कोकिल देव ने आमेर को कछवा राजवंश कब बनाया था? कछवा राजवंश कब बनाया था मित्रों? जवाब हो जाएगा क्या, बताओ फटाफट। तो 1207 में बनाया था। तो कोकिल देव ने आमेर को जो कछवा शासक कब बनाया था? 1207 में बनवाया था, याद रखो। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत मीठे शाह की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में है? सूफी संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ है? सूफी संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ है? तो ये आपके गागरोन कहाँ पड़ता है? आपके झालावाड़ में दोस्तों, गागरोन झालावाड़ में सूफी संत मीठे शाह की दरगाह है। अगला प्रश्न, राजस्थान में केशवराय पाटन हमारी पंचायत समिति है। राजस्थान में केशवराय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है केशवराय पाटन, और हिंदू केशव मंदिर जस्ट जो इसकी सीढ़ियां हैं ये सीधी चंबल नदी की तरफ जाती है दोस्तों। तो वहाँ
मंदिर है दोस्तों, कौन से भगवान को समर्पित है ये? तो ये समर्पित है भगवान विष्णु को। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, चित्रकार अली रजा, हामिद रुकनुद्दीन, रामलाल किस चित्रकला शैली संबंधित है? कौन कौन से? अली रजा है, हामिद रुकनुद्दीन है, रामलाल है, किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो बताओ आप लोग। तो बीकानेर से संबंधित है। किससे संबंधित है? बीकानेर से संबंधित है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लीजिएगा, ले चलता हूं आपको सीधा, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जहूर खा किस लोकवाद्य से संबंधित है? तो जहूर खा मेवाती का संबंध किससे है? जहूर खा मेवाती दोस्तों एक क्या थे? भपंग वादक है। क्या है? जहूर खा मेवाती क्या है? प्रसिद्ध वादक है भपंग के। किसके? भपंग वाद्य यंत्र के। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए लो, राजस्थान में पर्यटकों को एक प्रमुख आकर्षण पोदार की हवेली कहाँ है? तो दोस्तों आपको पता है पोदार की हवेली शेखावाटी में है। अब शेखावाटी में कौन सी जगह है? तो शेखावाटी में पड़ती है नवलगढ़ में। कहाँ पर है मित्रों? तो नवलगढ़ हो जाएगा। नवलगढ़ झुंझुनू, कौन सा? नवलगढ़ झुंझुनू में दोस्तों आपके पोदार की हवेली है। उसके अलावा आपसे और भी पूछी जाती है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसलमेर की कुछ हवेलियां हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं पटवो की हवेली कहाँ है, सालिम सिंह की हवेली कहाँ है, नथमल की हवेली कहाँ है? तो तीनों की तीनों की हवेलियां जैसलमेर में, पटवा, सालिम सिंह और नथमल, तीनों की जैसलमेर में। शेखावाटी की हवेलियां पूछिए आपसे, बड़ा क्वेश्चन आता है, बार बार में आता है। मैं बता देता हूँ, भगतों की हवेली नवलगढ़ में है, पोदार की हवेली नवलगढ़ में है, जालान की हवेली नवलगढ़ में है। यदि आपसे पूछ ले कि नाथुराम पोदार की हवेली, यदि नाथुराम पोदार हवेली पूछे आपसे, तो पोदार की हवेली पूछेगा तो नवलगढ़ है। परंतु आपसे यदि ऐसे पूछे कि नाथुराम पोदार की हवेली कहाँ है, तो बिसाऊ में है, बिसाऊ भी झुंझुनू में पड़ता है। मरणतसर की हवेली पूछिए तो ये चांदी की हवेली है, ये भी आपके शेखावाटी में पड़ती है। समझ गए दोस्तों? तो शेखावाटी वाले विद्यार्थियों को वैसे भी पता होगा। ठीक है मित्रों, चलो। दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया था? दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बैठाने पर जो है सहयोग दिया था? बताओ फटाफट। तो ये दिया था अजीत सिंह को। किसको? अजीत सिंह को दिया था दोस्तों। और अजीत सिंह को एक और कहा जाता है कान का कच्चा। क्या कहते हैं इनको? कान का कच्चा भी कहते हैं इनको। अगला प्रश्न मित्रों आपके लिए, राजस्थान की बहुरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसको जाता है? अभी आपको पता है बहुरूपिया कला के लिए दोस्तों जानकीलाल भांड को दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। पता होगा आप लोगों को, जो कि भीलवाड़ा से संबंधित है इनका। और दोस्तों ये कौन है? जानकीलाल भांड है, बहुरूपिया कला के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आएगा दोबारा से फिर से, क्योंकि इनको पद्मश्री मिल गया है भाई इस बार तो। अगला प्रश्न आपके लिए, इतिहासकार जीएच ओझा यानी कि जीएच ओझा के अनुसार मतिरे की राड नामक युद्ध कब लड़ा गया? गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार मतिरे की राड नामक जो युद्ध लड़ा गया था, महासंग्राम होता, मतिरे की राड के चक्कर में हो गया। मतिरे की बेल लड़ी थी दोस्तों, वो मतिरा तो इधर आ गया, बेल उसकी जो जड़ थी वो दूसरे के हित में थी। भाई साहब लड़ाई हो गई तगड़ी और महासंग्राम हो गया, एकदम लट चल गए। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध करना पड़ा। अब देख लो कैसे कैसे युद्ध हुए थे पहले, बताओ फटाफट। जीएच ओझा के अनुसार मतिरे की राड का युद्ध कब लड़ा गया? तो मतिरे की राड नामक युद्ध लड़ा गया था 1644 में। किस किस के मध्य हुआ? तो अमर सिंह राठौड़ और महाराजा कर्ण सिंह के मध्य सील गांव व जाखड़िया गांव को लेकर यह युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। तो पश्चिमी रेतीले मैदान की जो पूर्वी सीमा है वो निर्धारित होती है किससे? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। परंतु आपसे ऐसे पूछ रहे कि पश्चिमी राजस्थान को ही दो भागों में कौन सी रेखा काटती है? तो वो 25 सेंटीमीटर होगी। यदि पश्चिमी राजस्थान को दो भागों में बात करने की बात करें तो 25 सेंटीमीटर, राजस्थान को दो भागों में बात करने की बात करें तो 50 सेंटीमीटर। ऐसा बात है, तो थोड़ा याद रखो, थोड़ा दिमाग लगाना है। वैसे भी इंजीनियरिंग स्टूडेंटों में बहुत कूट करके दिमाग भरा होता है, बस आपको थोड़ा सा इधर उधर यूज करने की जरूरत है। मैं जानता हूं दोस्तों कि जो है इंजीनियरिंग स्टूडेंट कितने महान होते हैं और उनको जीके तो बस एक बार देख ले वो हल्का फुल्का, तब भी उनके 20-25 नंबर तो आराम से आ जाते हैं। बस मैं चाहता हूं कि 20-25 में ना अटको आप, और आपका सिलेक्शन के लिए ये 40 में से 40 नंबर होने चाहिए।
मेरा मानना ये है इस बार। और मुझे याद करो आप हमेशा कि सर ने हरिओम ने पढ़ाया था, सर ने क्या हरिओम ने पढ़ाया था, अपने दोस्त ने पढ़ाया था और वही क्वेश्चन में आया था एग्जाम में। बस ऐसे याद करना मुझे, मैं चाहता हूं यही हूं आपसे। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? आपको पता है खेजड़ी है। अब खेजड़ी का यहाँ खेजड़ी तो लिख नहीं रखा। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, अब कंफ्यूजन वाला स्थिति हो गई ना, क्योंकि राज्य वृक्ष आप सबको पता है, हर बच्चे को पता है कि सर खेजड़ी होता है। बस बड़े दिमाग से बोला होगा आप लोगों ने ना, सोच रहे होंगे अब खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पता है क्या किसी को? हाँ, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम होता है प्रोसोपिस सिनेरिया। क्या होता है? प्रोसोपिस सिनेरिया होता है खेजड़ी का नाम। चलो अगला प्रश्न, नहीं है याद कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। लो, राज प्रशस्ति का काल है। जो राज प्रशस्ति लगी हुई है आपके राजसमंद में, राजसमंद झील की पाड़ में 25 काली संगमरमर की शिलाओं पर लगी हुई है। कब की है ये पूछा जा रहा है। 1676 की। कब की है? 1676 की है भाई, 1676 की। चलो ये रहा अगला प्रश्न आपके लिए। राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 किस वर्ष हुई थी? आपसे ये पूछ रहे हैं कि राजस्थान में अभी 200 विधानसभा सीटें, आपको पता है मित्रों कितने एमएलए हैं अपने राजस्थान में? 200। अब 200 ये कब हुई थी? 200 हुई थी 1977 में। कब हुई थी? 1977 में दोस्तों ये सीटें हो गई थी 1977 में। अगला प्रश्न आपके लिए। लो, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 राज्य में लागू हुआ। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 14 नवंबर 2011 को। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ था। आज का अंतिम क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, लीजिएगा। ओसिया के मंदिर समूह किस वंश की देन है? तो ओसिया के मंदिर है, ये ओसिया के मंदिर किसकी देन है ये आपसे पूछा जा रहा है, बता दो फटाफट। ओसिया के मंदिर, ओसिया के मंदिर आपको पता है जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में है। ये किसकी देन है बताओ फटाफट। तो ओसिया के मंदिर प्रतिहार वंश की देन है। किसकी? प्रतिहार वंश की देन है ओसिया के मंदिर जोधपुर में। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी? मैंने पूरे 40 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। आपके पीवाई के क्वेश्चन थे ये, पिछले साल जो आपका पेपर हुआ था दोस्तों, वही क्वेश्चन मैंने आज आपको करवा दिया है। आशा करता हूँ मेरे जितने भी इंजीनियरिंग दोस्त हैं उनको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दोस्तों मैं कल एक और वीडियो आपके जो हुआ था दोस्तों, ये कोड नंबर 116 वाला पेपर था। अब इससे पहले वाला जो पेपर हुआ था इसके बाद वो भी करवा दूंगा। ये डिप्लोमा का है, डिग्री का करवाऊंगा, सारा करवाऊंगा। सॉल्यूशन चिंता मत करो, आपके 2022 के अभी पूरे सॉल्यूशन में करवा दूंगा। 4-5 जितने पेपर हुए थे उनका, फिर उससे पहले जो पेपर हुआ था आपका उसका भी करवा दूंगा। मतलब जितने भी आज तक JN के एग्जाम हुए सारे के सारे करवा दूंगा। उसके अलावा रही बात तो दोस्तों और भी जो PY के क्वेश्चन है जहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। बस आप इतना सा मेहरबानी कर दो कि आप इस वीडियो को लाइक करो या मत करो, कुछ करो मत करो, शेयर करो मत करो, आपकी मर्जी है, वो आप जानते हो, इतना सा समझदार हो। आज कमेंट करके मुझे बताओगे कि क्लास कैसी लगी। सच में यदि क्लास पसंद आ रही है तो मैं कल दोबारा से फिर क्लास लेके आऊँगा। यदि आप सच में पसंद नहीं आ रही तो मुझे कमेंट करके बताओ कि सर ये कमी है, थोड़ा सा इसमें ये सुधार करोगे तो हम रोजाना क्लास देखेंगे। बस मुझे थोड़ा सजेशन भी दे सकते हो आप लोग, क्योंकि मेरे भाई हो आप, मेरे से बड़े भी हो, बहुत सारे मेरे से छोटे भी है, तो आप मुझे बता सकते हो कि सर इसमें ये कमी थी तो थोड़ा इसमें बदलाव करो आप थोड़ा सा, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग बताओगे उसी प्रकार से तो मैं पढ़ा पाऊंगा ना। तो आप बताओ मुझे कोई समस्या लगती है मैं सुधार करूंगा। धन्यवाद।